जैन साधुओं की कठोर साधना जैसे धर्मावलंबियों के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी कौतूहल का विषय है। इनकी साधना देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐसे ही जैन धर्म के लोग उन्हें भगवान का दर्जा नहीं देते। जैन साधु दो तरह के होते हैं, एक जो सफेद वस्त्र पहनते हैं वह श्वेतांबर होते हैं, दूसरा जो बिना वस्त्र के होते हैं वह दिगंबर होते हैं। दिगंबर साधुओं की कठोर साधना में एक यह भी है कि वह बिना वस्त्र के होते हैं। भीषण शीतलहर में जब हम लोग गर्म कपड़े और रजाई का सहारा लेकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, वह बिना किसी वस्त्र के होते हैं। कठोर साधना ही है जो उन्हें ठंड का एहसास नहीं होने देती। लोग यह जानना चाहते हैं कि वह बिना किसी वस्त्र के आखिर कैसे रह लेते हैं। इस संबंध में इन साधुओं का मानना है कि क्या हम बिना वस्त्र के जन्मे हैं, तो फिर हमें वस्त्र की जरूरत क्यों है। वस्त्र लोग विकारों को ढकने के लिए धारण करते हैं, जो विकारों से परे है उन्हें वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं। शिशु की तरह जैन मुनि भी विकारों से परे होते हैं, इसलिए उन्हें भी वस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया के सबसे बड़े जैन तीर्थस्थल श्री सम्मेश शिखर जी मधुबन में दर्जनों साधु चातुर्मास कर रहे हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या दिगंबर साधुओं की है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान महावीर ध्यान साधना के द्वारा शरीर भाव से ऊपर उठ गए तो उन्हें अपने शरीर का भाग नहीं रहा, वह निर्वस्त्र रहते थे। दिगंबर संप्रदाय में वस्त्र का त्याग अपरिग्रह सिद्धांत का सबसे चरम माना जाता है। जैन धर्म के मुताबिक वस्त्रों की व्यवस्था करना, उनकी देखभाल और साफ सफाई में समय देना, क्या पहने कैसे पहने जैसी चिंता में सांसारिकता का हिस्सा है। चूंकि मुनि सभी परिग्रह यानी कि सांसारिक और भौतिक चीजों से रहित हैं, इसलिए अपने पास केवल एक मयूर पंख से बनी पीछी रखते हैं, जिससे सिर्फ निजी अंग ढकते हैं। हालांकि कुछ जैन मुनि मयूर पंख या फिर पीछी भी नहीं रखते। दूसरा बड़ा कारण यह भी बताया जाता है कि वस्त्र पहनने से जैन मुनियों की साधना में रुकावट आती है। दरअसल वस्त्र पहनने के लिए उन्हें किसी से मांगने होंगे, फिर पहनने पर उन्हें साफ भी करना होगा। साफ करने पर जीव हिंसा हो सकती है, इससे अहिंसा का पालन करने की उनकी तपस्या भंग होगी। यही नहीं, वस्त्रों के प्रति उनका मोह बढ़ेगा और परिग्रह त्याग में बाधा पैदा होगी। सूक्ष्म जीवों की हिंसा से बचने के लिए जैन मुनि स्नान भी नहीं करते। इतना ही नहीं, जैन मुनि भीषण गर्मी हो या सर्दी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल भी नहीं पहनते। जैन मुनियों का मानना है कि पहले तो जूते या चप्पल बनाने के लिए जीव हिंसा होती है, फिर उनको पहनकर चलने पर भी जीव हिंसा की आशंका बनी रहती है। इससे उनके अहिंसा व्रत के कठोर पालन में बाधा होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैन मुनि जमीन पर सोते हैं, हालांकि उन्हें लकड़ी के बिस्तर पर सोने की इजाजत है। कई जैन मुनि सोने के लिए जमीन पर सूखी घास का भी इस्तेमाल करते हैं। दिगंबर जैन मुनि करवट छोड़कर बहुत कम सोते हैं। इसका कारण बताया गया है कि जमीन पर सोने से उनकी तपस्या में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। बिस्तर पर सोने से बिछौने गंदे होंगे, उन्हें साफ करने पर सूक्ष्मों की हिंसा होगी, इससे उनके अहिंसा पालन में बाधा आएगी। मुंह नाक कान क्यों ढकते हैं मुनि? आपने देखा होगा कि कई जैन मुनि अपने मुंह और नाक को हमेशा कपड़े से ढककर रखते हैं। इसका कारण बताया जाता है कि खुले मुंह और नाक से कई तरह के कीटाणु उनके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। कपड़ा बांध कर रखने से इन कीटाणुओं को जैन मुनियों के शरीर में प्रवेश करने का रास्ता नहीं मिलता। इससे वे कई तरह के शारीरिक विकारों से भी बचे रहते हैं। वहीं शाम होने से पहले ही भोजन करने के नियम का भी जैन मुनि सख्ती से पालन करते हैं। जैन मुनियों का मानना है कि सूर्यास्त के बाद भोजन करने से शरीर में कई तरह के विकार आते हैं। जैन मुनि क्यों नोचते हैं अपने शरीर के बाल? जैन मुनियों के केश लुंचन या केश लोचन प्रक्रिया सबसे कठिन मानी जाती है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैन संत बिना किसी संसाधन जैसे कैंची, उस्तरा, ब्लेड का इस्तेमाल किए बिना अपने हाथ से सिर, दाढ़ी, मूंछ और शरीर के अन्य हिस्सों के बालों को नोच कर उखाड़ते हैं। दिगंबर जैन के संत और आरिका यानी कि महिला साध्वी के लिए केश लुंचन अनिवार्य है। जैन मुनियों और आरिकाओं को साल में 4 बार केश लोचन यानी कि शरीर के बालों को हाथों से उखाड़ना होता है। इस प्रक्रिया में अपार पीड़ा होती है। कई बार बाल नोचने के दौरान खून तक निकलता है, पर जैन मुनि इसका पालन करते हैं। सोच कर देखिए, क्या आप अपने हाथों से सिर और मूंछों के बाल उखाड़ सकते हैं? इसमें आपको असहनीय दर्द से गुजरना होगा। जैन मुनि खुद अपने हाथों से मूंछों के बाल उखाड़ते हैं। इस दौरान उन्हें चेहरे पर दर्द का भाव तक आने की इजाजत नहीं होती, और शायद यही वजह है जो जैन संप्रदाय को अलग पायदान पर लाकर खड़ा करती है। जैन मुनि को भगवान का दर्जा दिया गया, ये उनके कठोर तप का ही कारण है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। जय भारत।